ईद के मौके पर अमन की दुआ, नशे से मुक्ति की पुकार। बागेश्वर और गरुड़ में सौहार्द की मिसाल बनी ईद उल अजहा। बागेश्वर और गरुड़ में आज ईद उल अजहा का त्योहार भाईचारे, सौहार्द और अमन के पैगाम के साथ बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। सुबह से ही लोगों में ईद की नमाज को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पारंपरिक परिधानों में ईदगाह पहुंचे, जहां इमाम मुफ्ती मोहम्मद बिलाल ने सामूहिक नमाज अदा कराई। ईदगाह में गूंजती तकबीरों के बीच जैसे ही नमाज अदा हुई, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। लेकिन इस बार की नमाज में कुछ खास था। मुफ्ती मोहम्मद बिलाल ने न केवल ईद की बधाई दी, बल्कि समाज में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने युवाओं की बेहतरी, उनकी सोच और उनके भविष्य के लिए खास दुआ मांगी कि वे नशे से दूर रहें और देश और समाज के लिए मिसाल बने। नमाज के बाद लोगों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बकरों की कुर्बानी दी और यही कुर्बानी इस त्योहार का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, अपने अंदर के स्वार्थ, घमंड और बुराइयों की कुर्बानी देना। कई मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई और वहां भी देश की तरक्की, भाईचारे और विश्व शांति के लिए दुआएं मांगी गई। ये त्योहार इस बात का संदेश देता है कि जब हम मिलकर दुआ करते हैं, मिलकर अमन की राह पर चलते हैं, तभी एक बेहतर समाज और देश की कल्पना साकार हो सकती है। आज बागेश्वर और गरुड़ ने यह साबित कर दिया कि पर्व सिर्फ परंपरा नहीं होते, वो दिलों को जोड़ने का जरिया भी बनते हैं। ईद उल अजहा के इस मौके पर मोहब्बत, शांति और भाईचारे की जो मिसाल यहाँ देखने को मिली, वो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसको करना है, हमारा इसका पहला काम यही है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमने पढ़ ली है। अब कुर्बानी हो रही है, वो सब लोग करेंगे और संदेश यही है, सब लोगों को यही दिया है कि जो हमारे अंदर बुरी आदतें आ गई हैं, ख़ास तौर से हमारे नौजवानों के अंदर, उनको छोड़ना है। जिसमें बुरी आदतें ख़ास तौर से नशा है और इसी तरह और जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं, हमने यही सबको कहा है कि उनको छोड़ना है और उसको छोड़ने के लिए ख़ुद भी नहीं छोड़ना बल्कि मेहनत करनी है, सबको छुड़वाना है। और दूसरी बात ये हमने कही है कि इस वक्त जो इंसानियत है, यानी कि हम सब लोग इंसान हैं, लेकिन हमारी जो इंसानियत है वो कहीं ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से बहुत सी गलत चीज़ें देखने में आ रही हैं, ख़ास तौर से नशे के साथ, और इसी तरह और तरह तरह की बातें शहर में भी और बहुत जगह आ रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम अपनी इंसानियत को मुक़द्दम रखेंगे, यानी कि पहले रखेंगे, तो ये चीज़ें छूटेंगी। तो बुरी आदतों को छोड़ना है, अच्छी आदतों को अपनाना है।